हम यहाँ पे एक कवरेज कर रहे थे और उस कवरेज के दौरान हमको साहू जी मिले जो वैज्ञानिक हैं, और वो हमको बहुत सारी चीज़, कृषि वैज्ञानिक हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। हम इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ ये क्या है और फिर आपसे भी बात करेंगे। बताइए। ये जो देख रहे हैं, हाँ। कि हमारे छत्तीसगढ़ शासन जो गांव के उत्थान के लिए हाँ। जो गोधन न्याय योजना शुरू किया है, हाँ। नरवा गरवा गुरुआ गोठान बाड़ी, उसके तहत जो हमारे वर्मी कंपोस्ट को गोठान में एक प्रमुख रूप से योजना के तहत किसान भाइयों के बीच ये प्रचलित हुआ है। हाँ। और इससे किसान भाई को जो जैविक खेती है उसको राज्य में बढ़ाने के लिए, क्या बोलते हैं इस फल को? ये जो है स्ट्रॉबेरी है, ये सब जैविक है। और ये जो शहरी क्षेत्र हैं, और वो टमाटर दिख रहा है एकदम अलग कलर का, ये बैगन है, और ये इसके फूल हैं बैगन के। अच्छा। बैगन का बीज तैयार किया जा रहा है। अच्छा अच्छा। ये केचुआ का खाद है, और ये केचुआ के बीज हैं। अच्छा ये केचुआ के बीज हैं ये। अच्छा अच्छा। और ये विष्णु कमल है, ये अंजवाइन की पत्ती है। आप इसका जैसे खुशबू आप सूंघेंगे तो इसमें आपको लगेगा कि पूरा अंजवाइन है। अजवाइन है। और इसी प्रकार आप देखेंगे तो जो छत में आप विभिन्न प्रकार के फलों की खेती, पहली बार दिखाइए, पहली बार मैंने अजवाइन बहुत खाई, आज ही सुबह खाया हूँ घर में, और सुबह खाने में अच्छा लगता है। ये अजवाइन का पौधा मैं पहली बार देख रहा हूँ। दिखाओ अजवाइन का, पहली बार लाइफ में मैं अजवाइन का पौधा मुझे देखने का मौका मिला। यानी बहुत कम लोग देखे हैं अजवाइन। जी हाँ जी हाँ, आए हैं बहुत। और इसी छत में अजवाइन का पौधा, स्ट्रॉबेरी, ये सब चीज़ें हम घर के छत में उगाते हैं। हाँ बताइए। ये अजवाइन के पौधा जो आप देख रहे हैं, ये हमारे घर के छत का है। स्ट्रॉबेरी, इस तरीके से हम वर्मी कंपोस्ट खाद भी अपने घर में के कचड़े से बनाते हैं हम। और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो हमारे घर के छत में, सभी तरह के फल, चाहे वो सेब हो, केला हो, पपीता हो, अनार हो, मौसम्बी हो, चीकू हो, किन्नू हो, स्ट्रॉबेरी हो, हर तरह के फल आपको हमारे घर के छत में मिलेगा। क्या बोलते हैं छत वाले गार्डन? रूफ गार्डनिंग गार्डनिंग है हमारे। हाँ, हमारे यहाँ टेरिस फार्मिंग है, जिसके तहत आप देख रहे होंगे यहाँ पर सारे फल दिख रहे हैं, इवन आम भी दिख रहे हैं। जो अल्फांजो आम कितना महंगा, वो अभी किस तरीके से फूलों से लदा हुआ है, वो आप देख रहे हैं। ऑरेंज वगैरह इत्यादि सारी चीज़ें हमारे घर के छत में उपलब्ध हैं। उसके साथ ही हम अंतर्वर्ती फसल के रूप में हम सारी तरह की सब्जियाँ, पौधे। आप लोग की नकल महापौर जी ने की है अपने नगर निगम? नहीं, हमारी तकनीकी का उपयोग हमने महापौर जी के बिल्डिंग में किया है, नगर निगम के भवन में, व्हाइट हाउस में, जिसमें हमने इस तकनीकी के माध्यम से फलों के पौधे लगवाए हैं। और यह इससे सबसे बड़ा मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने अपने नगर निगम के छत में हमारे इसको अपनाया तकनीकी को। और उसके साथ ही ये एक मेरा बहुत बड़ा संदेश है कि क्लीन होम, ग्रीन होम, घर घर ऑक्सीजन। इसके तहत हम अपने घर में हर तरह जगह घटी गई है, लोगों के पास गार्डन है नहीं, तो आपने छत में गार्डन लगा के रूफ गार्डन बना के लोगों को हमने यह संदेश देने की कोशिश की कि हम अपने घर में ही हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी वाली जो बात हम कर रहे हैं, वो भी तकनीकी की हमारे साथ। इसी बात पे बात करता हूँ। ये नरवा गुरवा बाड़ी के बारे में बहुत सारे विपक्ष या कोई बहुत लोग उसकी निंदा करते हैं कि सफल है कि असफल है। आपके साथ ये हमारे हिसाब से तो सफलता का ये है क्योंकि यदि हम इस तकनीक का उपयोग अपने घर में भी जैसे करना चाहें, तो वही मैंने कहा कि घर में जो कचरा हमारा हो रहा है उसको हम एक जगह कंपोस्ट के रूप में एक जगह इकट्ठा करें, तो हमारा हो गया आपका कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए। गरवा गुरवा है जिसको हम कहते हैं पुराने छत्तीसगढ़ में गुरवा, वही गुरवा हम अपने छत में भी तैयार कर सकते हैं। और बाड़ी तो उसी से जो खाद निकला उसका हम बाड़ी में उपयोग कर रहे हैं, तो ये हमारा बाड़ी भी छत में पूरा तैयार हो रहा है। और घर में जो पानी की टंकी होती है, उस टंकी से हम लिटरल पाइप हम सारे पौधों में छोड़ते हैं, तो वो भी एक तरीके से देखा जाए तो नरवा नदी का उसका काम करता है, जो कि हमें लिटरल से छोड़ने से वो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पूरा पानी की बचत होती है इसमें। पूरे स्टॉल के सामने खड़े हैं और एक छत की खेती करने की पद्धति है रूफ गार्डन का, और जिससे एक रोजगार पैदा हो सकता है। तो ये इसमें पारंगत हैं और इसके बारे में वो हमको बारीकियां बताएंगी और रोजगार कैसे पैदा होगा उस विषय में बताएंगी। चलिए देखते हैं। मैडम बताइए, जो आयोजन था पहले तो हम तो सबसे पहले बोलेंगे आयोजन कैसा लगा, और मंत्री जी जो है भेड़िया मैडम हैं
वो जो इस तरीके का आयोजन किए उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है? क्या आपको बहुत सारे समूह से मिलके कुछ आपका ज्ञान भी बढ़ रहा है और जी, आपकी जी। मार्केटिंग भी बढ़ रही है? क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं जब यहाँ पर आई, मेरे को मैडम से मैंने बात किया कि मैं थोड़ा सा इसमें हो गई, लेट हो गई मैडम, लेकिन मुझे अगर स्टॉल मिल जाता तो अच्छा था। तो उन्होंने मुझे पूरा प्रोत्साहन दिया। माननीय अनिला भेड़िया मैडम ने, उन्होंने मुझे पूरा प्रोत्साहन दिया और मुझे स्टॉल दिया। उसको इसके बाद मेरे को आने के बाद यहाँ सारे समूह के लोगों से मिल करके इतना अच्छा लगा कि उन सबसे मिल करके ही काम करने में हम महिलाओं का उत्थान है। और इसमें हमने यहाँ दिव्यांग जो रोशनी दिव्यांग महिला ग्रुप है हमारे साथ में, कोरिया से आई हुई हैं, और कोरिया महिला उद्योग है, और RML आरंग के की महिलाओं का ग्रुप है। इन सभी लोगों से मिल करके हमने एक ये सोचा है कि हम किस तरीके से, जैसे कि एक बॉटल रिफ्रेशमेंट के वाली है महिला, उनसे भी मिला मैंने ग्रुप समूह से। तो उसके इन सब से मिल करके हम यदि सब मिल करके यदि ग्रुप बना करके, स्व सहायता ग्रुप बना करके हम यदि यह कार्य करें तो इससे बेहतर विकल्प कोई हो ही नहीं सकता। ये एक सी मार्ट का प्रारंभ है बोला जाए। हाँ बिल्कुल है ना, सी मार्ट का प्रारंभ। हाँ बिल्कुल प्रारंभ है। अब हमारा एक सवाल है, जिस तरीके से छत में बागवानी चल रही है, और देखिए ये क्या है, हल्दी है ना, तो हल्दी है, ये छत में सब उगा है। तो आपसे एक सवाल है, क्या अगर लोग घर के छत में अपना रोजगार पैदा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल रोजगार कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम देखिए आप देख रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पर हम बड़ी पापड़, मशरूम, विभिन्न तरह के, जैसे हमने ये देखा आपकी कान के, और ये सब बनाते हैं लोग। उसी तरीके से जो अब ये रोजगार का अवसर है, तो छत में फलों की जैविक खेती करके हम फल एवं साग सब्जियों के माध्यम से भी रोजगार दे सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम छोटे छोटे से जितने भी अपने आसपास के घर हैं उसके छत को लेकर के हम उसमें भी एक तरीके से रोजगार कर सकते हैं कि सारे घर के छत के फल एवं सब्जियों को हम इकट्ठा करके उसे मार्केट में सेल करते हैं। और शुद्ध जैविक खेती की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले चीज़ आपको ये बताएं कि यदि हम मात्र एक ही, जैसे कि हमने सिर्फ एक हल्दी का पौधा यदि अपने छत में पूरे उस लिया, तो लगभग आपको एक छत के 1000 स्क्वायर फीट में आपको एक महीने, साल भर के लिए हल्दी यदि आपने उगाया तो उसका आपके पास कितना वो मिलेगा, 50 से 60 हज़ार रुपये आपका इसमें पूरा तैयार हो जाएगा। क्योंकि हम जिस तरीके से 1000 स्क्वायर फीट में हम हल्दी उगाएंगे हर तरह के कंटेनर्स में, तो उसके माध्यम से हम हल्दी का ही रेट देखिए आप 250-300 रुपये जाता है। तो ये एक तरीके से हमने यदि 50 किलो भी उगा लिया तो उतने के सेल का हमारे को पूरा का पूरा उसका बेनिफिट मिला। तो ये भी एक रोजगार का माध्यम है। उसके अलावा हम अपने घर के छत में वर्मी कंपोस्ट घर के कचरा से बना करके उस कंपोस्ट का भी हम सेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम हर तरह के, जैसे आप ये कह रहे होंगे कि हम कोई भी फल ले रहे हैं तो उस फल को यदि उसी फल के पौधे लगा करके उससे भी हम उसका उत्पादन करके उस सीजन में वो ले सकते हैं। साथ ही हमारे घर के, यदि हम सिर्फ अपने घर के लिए करते हैं तो आप देख रहे होंगे घर की भी आवश्यकताएं होती है, तो सब्जी का जब खर्च आता है तो 2 से 3 हज़ार रुपये, 3 हज़ार से ऊपर चला जाता है। तो वो भी एक शुद्ध बचत है, वो अपने स्वयं के लिए आया। और यदि हमने लोगों को इसके लिए दिया तो उसका बेचा तो सेल का तो हमको फ़ायदा हो ही रहा है। और घर में बिजली, जब हम शुद्ध सब्जी यदि अपने घर में खाएंगे तो हमें डॉक्टर्स की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वो भी एक प्रकार से कम्प्लीटली देखा जाए तो ये हमारे घरेलू दैनिक जीवन में ये सब बचत का ही वो साधन है। नाम बताएं। मैं श्रीमती पुष्पा साहू।